guys, welcome back to Hindi explanation of latest Chinese drama The Long Ballad episode 12। अब तक हम देखते हैं गवर्नर गोंगसुंग को मिलिट्री गवर्नर सिमातू बंदी बना देता है। सीनियर क्वीन गवर्नर के स्टडी रूम की सब चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं और कमरे को तहस नहस कर देते हैं। वो बोलते हैं याद रखना यहाँ चोरी हुई थी। मिलिट्री गवर्नर के आदमी वहाँ गोंगसुंग का टोकन लेने आते हैं जो मैडम देने से मना कर देती है। सीनियर क्वीन वहां आकर उन्हें अपने साथ चलने को बोलते हैं। तभी चंगा चिल्लाते चिल्लाते आती है, घर में चोरी हो गई है। वो सब स्टडी रूम में जाते हैं और उन्हें पूरा कमरा ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता। चंगा सीनियर क्वीन से पूछती है, आपको कैसे पता था कि वो टोकन लेने आएंगे? वो बोलते हैं उन्होंने गवर्नर को टोकन के लिए ही बंदी बना रखा है ताकि वो खुद आर्मी को कंट्रोल कर सके। चंगा बोलती है, तो क्या हम उन्हें टोकन दे दें? सीनियर क्वीन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है शोजू आर्मी इस बेजान टोकन से चलती है? वो चलती है गवर्नर गोंगसुंग हैंग की वजह से। तब जू फेंग वहां आके बोलता है, सिमा तू शोजू असाइल कबीले को सौंपने के लिए गेट खोलने की तैयारी कर रहा है और वो साथ में शोजू का सारा खजाना भी उन्हें देना चाह रहा है। रात को चंगा बहुत सोचने के बाद सीनियर क्वीन के पास एक आइडिया लेकर आती है। चंगा का आइडिया सुन लेने के बाद सीनियर क्वीन चंगा को एक लेटर देते हैं और बोलते हैं गवर्नर को लगा ही था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, इसलिए उन्होंने मुझे लेटर तुम्हें सही समय आने पर देने को कहा था। उस लेटर में लिखा होता है ये लोगों की इच्छा है। वो आउदू से कहती है, अब मुझे समझ आया कि जनरल शेंग मुझे उस समय क्या समझाना चाहते थे। हम किसी को किसी टोकन या क्राउन प्रिंस के सील से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी खुद की इच्छा से कर सकते हैं। अगली सुबह चंगा गवर्नर के 2 ट्रस्टेड जनरल्स को बुलाती है जो इंडिविजुअल 3000 सैनिकों को लीड करते थे। वो जनरल गो को उनमें से 1000 सैनिकों को 2 ग्रुप में बांटकर रात को असाइल कबीले के कैंप में हमला करने को बोलती है और जनरल शैंग को कुछ सैनिकों को लेकर नॉर्थ की तरफ जाने को बोलती है ताकि कोई दिक्कत आने पर वो उन्हें बुलाकर ऐसा इल्यूजन दे सके कि उनके लिए नई सेना आ रही है। वो सीनियर क्वीन से एक सीक्रेट रूम भी मांगती है। रात को जनरल गो अपने सैनिकों को लेकर बियर डिवीजन के सारे हथियारों और प्रोविजंस में आग लगा देता है। कासे सिमाजिन से पूछता है, तुमने तो कहा था गवर्नर को गिरफ्तार करवा दिया गया है, तो ये नाइट अटैक कौन करवा रहा है? सिमाजिन बोलता है, मैं अभी सिमातून से इस बारे में पूछ कर आता हूँ। मूजिन आके सारी खबर सुन को देता है। सुन बोलता है, गवर्नर सेना को सालों से कमांड करते हुए आ रहे हैं। वो कभी अटैक नहीं करते हैं, हमेशा डिफेंस करते हैं। ये उनका तरीका नहीं है। लगता है ये कोई और ही रुस्तम है। अगली सीन में चंगा और आउदू सीक्रेट रूम में आते हैं। चंगा आउदू से कहती है, याद रखना तुम यहाँ जो भी सुनोगे देखोगे वो तुम बाहर जाके किसी को बता नहीं सकते हो। आउदू उसे उस पर भरोसा रखने को बोलता है। जू फेंग वहां आके उन्हें अटैक की सक्सेस के बारे में बताता है। तब चंगा आगे का प्लान उसे संभालने को बोलती है। आगे सिमाजिन सिमातू से मिलने आता है। जू फेंग उनकी जासूसी करते हुए उनकी बातें सुन रहा होता है, पर गलती से एक लकड़ी के ऊपर पैर रखकर आवाज कर देता है और पकड़ा जाता है। सिमाजिन उस पर बहुत कोड़े बरसाता है और उस पर गर्म लोहा लगाने ही वाला होता है कि जू फेंग बोलता है, मैं रजिस्ट्रार ली को आपके पास लाने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ सुन अपने अटैक की प्लानिंग कर रहा होता है और मूजिन से बोलता है, मुझे लगता है ये सरेंडर करने का नाटक कर रहे हैं, वो ज़रूर हमला करेंगे। मूजिन कहता है, मुझे भी लगता है रजिस्ट्रार ली कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। सुन रजिस्ट्रार ली के बारे में पूछता है। तब मूजिन बताता है कि वो ही इंसान जिसने हमला करवाया था, वो अभी अभी इस जगह शिफ्ट हुआ है। अगले सीन में जूफांग चंगा के पास आता है और उसे बेहोश करके सिमाजिन के पास ले जाता है। सिमाजिन उसे खंजर देकर उसको मार डालने को बोलते हैं। जूफांग वो खंजर चंगा के सीने में घुसा देता है। सिमाजिन उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने को बोलते हैं। मूजिन सिंह को बताता है रजिस्ट्रार ली मारा जा चुका है और असाइल कबीले के प्रेजेंस देने वाली लिस्ट भी तैयार हो गई है। सुन रजिस्ट्रार ली का पूरा नाम पूछता है। मूजिन कहता है, वो तो मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि शिशी का भी तो सरनेम ली ही है ना। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और मूजिन कहता है, चिंता मत करो, ये वो नहीं होगा। अगले दिन तू कासे अपनी बियर डिवीजन की सेना सोजू के बाहर लाता है। सिमाटू सरेंडर के लिए गेट खुलवाता है और बाहर आकर कासे के आगे सर झुकाता है। वो उसे दिए जाने वाले प्रेजेंट की लिस्ट देता है।
कासे खुश होकर उस लिस्ट को पढ़ रहा होता है कि तभी एक तीर उस लिस्ट को उसके हाथ से नीचे गिरा देता है। सब ऊपर देखते हैं तो वहाँ चंगा खड़ी होती है। कासे को बहुत गुस्सा आता है, वो सिमातू का गला काट देता है। सिमाजिन उसे वापस चलने को बोलता है पर कासे अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो गेट के नज़दीक आते हैं, चंगा उन पे तीर बरसाने को बोलती है। चंगा 5000 सैनिकों को ऑर्डर देती है कि वो इनकी आर्मी को नदी के किनारे तक घसीटे। कासे को सिमाजिन आके बताता है, हम पर सैनिकों की कमी है, हमें पहले जाकर अपनी मेन फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। वो अटैक करने को बंद करने को कहता है और अपनी सेना को नदी की तरफ ले जाता है। चंगा जू फैंग से कहती है, जैसे कि मिलिट्री गवर्नर आर्मी के सामने मारे जा चुके हैं तो हमें एक नए गवर्नर की ज़रूरत है। जू फैंग बोलता है, मैं अभी जाकर अपने मास्टर को बाहर निकालता हूँ। नदी के सूखे होने के कारण कासे की मेन फोर्स नदी पार करते हुए उनसे मिलती है। वो बोलते हैं, अब आओ हमसे लड़ने के लिए। पर शोजू के सैनिक नदी के किनारे ही रुक जाते हैं। तभी सैनिक रस्सियां तोड़कर डैम का पानी रिलीज कर देते हैं, जिससे बियर डिवीजन की सारी सेना डूब जाती है। अगली सीन में गवर्नर, चंगा और बाकी सब जीत की खुशी मना रहे होते हैं। जनरल जैंग चंगा से पूछते हैं, आपको कैसे पता था कि कासे अपनी और सेना को अटैक करने के लिए बुलाएगा? चंगा बोलती है, क्योंकि वो एक डरपोक इंसान है जो अपनी मौत से डरता है, इसलिए उसने शोजू को शांति के नाम पर जीतने की कोशिश की। जू फैंग बोलता है, हम सबको रजिस्ट्रार ली को थैंक्स बोलना चाहिए। हम तो सालों से गवर्नर के लिए लॉयल हैं, पर उन्होंने कुछ दिन की पहचान में ही इतनी मदद की है, यहाँ तक अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। अगर मैं इन्हें मारने के नाटक के समय खंजर को थोड़ा सा भी अंदर घुसा देता तो इनकी जान भी जा सकती थी। सीनियर क्वीन चंगा को कमांडर के पद पर प्रमोट कर देते हैं। गवर्नर चंगा की मदद के लिए खुद घुटने टेक कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। चंगा भी उनके सामने सर झुकाती है और बोलती है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तू कासे रेस्क्यू होने में कामयाब हो गया। गवर्नर बताते हैं कि उन्हें बियर डिवीजन की चिंता नहीं है, बल्कि ईगल डिवीजन की है। चंगा ईगल डिवीजन के बारे में पूछती है, तब वो बताते हैं, ईगल डिवीजन असाइल कबीले की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है और उनसे मुकाबला करना हमारी असली दिक्कत है। अगली सीन में कासे अपने कैंप वापस आता है। सिमाजिन उसे एक और मौका देने को बोलता है। तब कासे बोलता है, याद रखना, मैं तुम्हारी जान कभी भी ले सकता हूँ। तभी एक सैनिक आके बोलता है, असाइल सुन ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करके अचानक से ही निकल गया, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ गया। अगली सुबह हाउदू लियान को ढूंढते ढूंढते शोजू पहुंच जाता है। वहां चंगा की फोटो लगाकर एक आदमी सबको उसके जीतने की कहानियां सुना रहा था। हाउदू उसके कमांडर की पोस्ट तक प्रमोट होने की सारी कहानी सुनता है। दूसरी तरफ गवर्नर मैंशन में सब खाना खा रहे थे कि तभी एक सैनिक आके बताता है, उनके पूरे राशन में आग लगा दी गई है और सब कुछ राख बन गया है, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। सीनियर क्वीन तीर देखकर बोलते हैं, ये ईगल डिवीजन का काम है। गवर्नर बोलते हैं, आखिरकार वो आ ही गए, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। और यहीं पे इंटरेस्टिंग एपिसोड 12 ख़त्म हो जाता है। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको चंगा की स्ट्रैटेजीज कैसी लगी।